हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पुरुष श्रेणी में फीफा के 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। ऑस्ट्रेलियाई टी20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये हैं उन्मुक्त चंद। जैसे भारत में घरेलू टी20 लीग है आईपीएल, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी घरेलू टी20 लीग है, उसका नाम है बिग बैश। तो बिग बैश में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं उन्मुक्त चंद। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का हाल ही में निधन हो गया? नारायण देवनाथ, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। 2021 में इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया था, इनका निधन हो गया है। एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विक्रम देव दत्त। देखिए, एयर इंडिया को एक कंपनी ने खरीद लिया है। किसने? टाटा सन्स ने इसे खरीद लिया है, याद रखिएगा। पहले ये टाटा की ही कंपनी हुआ करती थी, इसका नाम हुआ करता था टाटा एयरलाइंस। बाद में ये सार्वजनिक कंपनी बन गई एयर इंडिया, फिर से इसे टाटा ने खरीद लिया है। तो इसी के एमडी, चेयरमैन और एमडी बने हैं विक्रम देवदत्त। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने 19 जनवरी 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 17वां। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। वर्तमान कार्यकाल इसका 31 मार्च 2022 तक के लिए है। 3 साल के लिए बढ़ाया गया है, यानी 31 मार्च 2025 तक के लिए। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान की। यूरोपीय संघ संसद की नए अध्यक्ष कौन बनी है? रोबर्टा मेट्सोला बनी है। ठीक है, ये यूरोपीय कंट्री माल्टा की रहने वाली हैं और इस तरह से यूरोपीय संघ संसद की यह सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनी है, रोबर्टा मेट्सोला। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दिलीप संघानी, जो कि इफ्को के 17वें चेयरमैन बने हैं। 2022 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन बना है? चीन बना है। 2021 के लिए यानी पिछले साल भारत इसका अध्यक्ष था, 2022 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है चीन। 20वां एएफसी महिला एशियाई फुटबॉल कप किसकी मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है? तो भारत की मेजबानी में इसका आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है, और यह दूसरी बार है जब इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जा रहा है। पिछली बार यानी पहली बार इसका आयोजन भारत में किया गया था 1979 में। जेनेसिस पुरस्कार 2022 के विजेता कौन बने हैं? एल्बर्ट बोरला बने हैं। एल्बर्ट बोरला कौन है? ये अमेरिकन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी फाइजर के अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजनाओं में भारत के योगदान का आभार जताने के लिए एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखिए, मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं भारत के सहयोग से। तो हाल ही में मॉरिशस की सरकार ने भारत का आभार जताने के लिए एक स्टेशन का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे ध्यान में रखिएगा कि किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है? तो मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मॉरिशस को $527 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। इसमें से $267 मिलियन जो है दान दिया गया है, वहीं $260 मिलियन कर्ज के तौर पर दिया गया है। वहीं मॉरिशस की बात करें तो ये हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। यहाँ के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, भारत में हर 2 साल पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसी अवसर पर प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है। इस बार बहुत सारे लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया, जिसमें से एक ये भी है प्रविंद जगन्नाथ, इसे नोट करिए। ठीक है, मॉरिशस की करेंसी का नाम है रूपी। रूपी भारत के अलावा और भी बहुत सारे देशों में चलती है, जैसे कि मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका और सेशल्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, नूसंतारा किस देश की नई राजधानी बनी है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे नोट करिए। नूसंतारा जो है ये इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है, जाकार्ता के स्थान पर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नूसंतारा को पूर्वी कालीमंतन भी कहा जाता है और ये इंडोनेशिया में किस द्वीप पर स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है नूसंतारा। ठीक है, जाकार्ता जो है ये 1949 से ही इंडोनेशिया की राजधानी थी। अब इसके स्थान पर नूसंतारा जो है इंडोनेशिया का नया राजधानी
बनाया गया है। अच्छा, यह राजधानी ट्रांसफ़र क्यों की गई है? देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार जकार्ता शहर जो है ये 2050 तक पूरी तरीके से डूब जाएगा। धीरे धीरे अभी भी ये डूब रहा है। इसी वजह से 2019 में ही इंडोनेशिया की सरकार ने घोषणा कर दी थी कि जकार्ता के स्थान पर किसी और शहर को राजधानी बनाया जाएगा। तो अभी जो है नूसंतारा को नया राजधानी बनाया गया है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं मारूफ अमीन, यहाँ की करेंसी का नाम है रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश हाल ही में अकेले विमान में दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इनका नाम है जारा रदरफोर्ड। ठीक है, ये अकेले ही विमान में दुनिया का चक्कर लगाने वाली अब तक के सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। कितने साल की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है? 19 साल की उम्र में जारा रदरफोर्ड ने ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, ये ब्रिटिश मूल की बेल्जियम के रहने वाली हैं जारा रदरफोर्ड। इन्होंने 60 पड़ावों के साथ 5 महाद्वीपों में 51,000 किलोमीटर की यात्रा करके ये कीर्तिमान स्थापित किया है सबसे कम उम्र में। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका की शाइस्ता वाइस का नाम था, जिन्होंने 2017 में 30 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया था। अब जारा रदरफोर्ड ने 19 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाकर शाइस्ता वाइस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2022 को निम्न में से किन राज्यों ने अपनी स्थापना के पूरे 50 वर्ष कर लिए? यानी 21 जनवरी 2022 को निम्न में से किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? 3 राज्यों ने। यह राज्य हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, इन तीनों राज्यों का गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को। यानी 1972 को इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो इन तीनों राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपने स्थापना के पूरे 50 वर्ष कर लिए हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों ने किस कंपनी से AT-4 नामक एंटी टैंक सिंगल शॉट हथियार खरीदने के लिए समझौता किया है? देखिए, भारत जो है मैक्सिमम हथियार आयातक देश है। कौन सा हथियार किस देश से भारत खरीद रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखिएगा। तो हाल ही में भारत ने AT-4 नामक एंटी टैंक सिंगल शॉट हथियार खरीदने के लिए साब कंपनी के साथ समझौता किया है। किस देश की कंपनी है? ये स्वीडन की कंपनी है। तो हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने AT-4 हथियार खरीदने के लिए स्वीडन की साब कंपनी के साथ समझौता किया है। AT-4 का उपयोग भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा। AT-4 जो है यह एक एकल सैनिक द्वारा संचालित हथियार है, जो कि हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहनों और सैन्य कर्मियों के बंकरों को आसानी से इससे ध्वस्त किया जा सकता है। भारत हाल ही फिलहाल में हथियारों की खरीद के लिए और भी देशों के साथ समझौता किया है। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा, AK-203 नामक राइफल्स भारत किस देश से खरीद रहा है? रूस से खरीद रहा है। 7.5 लाख राइफल खरीद रहा है और इन सभी राइफल्स का निर्माण किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अमेठी में। भारत जो है S-400 नामक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। किस देश से? रूस से। कुछ दिन पहले ही भारत ने हेरॉन नामक ड्रोन खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इजराइल के साथ। राफेल लड़ाकू विमान भारत किस देश से खरीदा है? फ्रांस से। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य यानी नॉर्थ मैसेडोनिया रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नॉर्थ मैसेडोनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं दिमितार कोवासेवस्की। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इस तरह से दिमितार कोवासेवस्की जो हैं ये नॉर्थ मैसेडोनिया के 10वें प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? सोशल डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया की बात करें तो इसकी राजधानी है स्कोप्जे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं एस्टिवो पेंडारोवस्की। यहाँ की करेंसी है मैसेडोनियन दिनार। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वेनिएंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन है? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आधारित ये नवीनतम पुस्तक है और आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिए। तो इस पुस्तक के लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। ऑप्शन बी राइट आंसर।
वैसे ये पुस्तक अगले महीने लॉन्च की जाएगी। और चंद्रचूड़ घोष जो हैं ये मिशन नेताजी संस्था के संस्थापक हैं, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। अभी हाल ही फिलहाल में जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें लॉन्च की गई हैं इन्हें भी याद रखिएगा। इंडियन इनिंग्स के लेखक हैं अयाज मेनन। 1971 चार्ज ऑफ द गुरखाज एंड अदर स्टोरीज की लेखिका हैं रचना बिष्ट रावत। रीसॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक हैं यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की मून। लाल सलाम की लेखिका हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इनके करियर का ये पहला ही उपन्यास है लाल सलाम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इंडिया वर्सेस यूके के लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी। 2019 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी। इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक हैं सलमान रश्दी। स्टार गेजिंग द पिलर्स इन माई लाइफ के लेखक हैं रवि शास्त्री। रवि शास्त्री को अभी जो LLC का आयोजन किया जा रहा है ओमान में, लीजेंड लीग क्रिकेट, ये रिटायर हो चुके क्रिकेटरों का पहला ही प्रोफेशनल लीग है, इसके आयुक्त यानी कमिश्नर बनाए गए हैं रवि शास्त्री। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा। द लिविंग माउंटेन और जंगल नामा के लेखक हैं अमिताभ घोष। और ये सारी पुस्तकें हाल ही फिलहाल में 2021 में लॉन्च की गई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, रट जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 के लिए किस शब्द को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हुआ या फिर कॉलिंस डिक्शनरी हुआ, ये वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करते हैं हर साल। तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है एंग्जाइटी को। ऑप्शन सी राइट आंसर। इससे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था 2021 के लिए, वहीं चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है एंग्जाइटी को। वहीं कॉलिंस डिक्शनरी ने 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है NFT को। वहीं मरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है वैक्सीन वर्ड को। चलिए अगला क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने निम्न में से किसे राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार अरुणाचल रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल थे AA राजा, इन्हें हाल ही में अरुणाचल रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, तो उस समय के ये प्रथम उपराज्यपाल थे AA राजा, इन्हें ही अरुणाचल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अभी अरुणाचल प्रदेश जो है एक राज्य है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल नहीं बल्कि यहाँ पे राज्यपाल हैं। और अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की भी स्थापना करने की मंजूरी दी है, घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले इसका मैप देखिए। यह भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और भारत के 2 राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है। यह राज्य हैं नागालैंड और असम। 3 कंट्री से भी अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा शेयर करता है, चीन, भूटान और म्यांमार से। और ध्यान रखिएगा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने संजय दत्त को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। जिलों की संख्या 25 है। ईटानगर राजधानी है। यहाँ के CM हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। सुधांशु धूलिया मुख्य न्यायाधीश हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम में है और इसी हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं 3 राज्य, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 60 है। यहाँ का राजकीय पशु है मिथुन। राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है ये केरल का भी राजकीय पक्षी है, याद रखिए। और हॉर्नबिल एक काफ़ी मशहूर त्यौहार है जो कि हर साल नागालैंड में आयोजित किया जाता है, बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है होलोंग। राजकीय फूल है द्रौपदी माला। बारडोछम मुखौटा नृत्य तथा युद्ध नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख फोक डांस हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क भी हैं, नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क, पाकुई या पखुई टाइगर रिजर्व भी है, यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, ये सारे अरुणाचल प्रदेश में हैं। आपतानी या तानी
डबला, सुलुंग, मिशमी, मिनियोंग, मिरीगेलोंग, मोम्पा तथा मेजी यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो देखिए, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली प्रथम भारतीय बन गई हैं। इनका नाम है जानवी डांगेती। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाली हैं। इन्होंने अमेरिका के अल्बामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है और इस तरह से ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये प्रथम भारतीय बन गई हैं। जानवी डांगेती जो हैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स की सदस्य भी हैं। नासा का बात किए हैं, नासा से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बने हाल ही में, जैसे कि नासा द्वारा हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप नामक विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। धातु युक्त साइकी क्षुद्रग्रह के बारे में पता लगाने के लिए नासा ने एक मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का नाम है साइके मिशन, जो कि अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो कि यान है, अंतरिक्ष यान है, ये सूर्य के कोरोना यानी सूर्य के वायुमंडल में पहुंचने वाला पहला यान बन गया है। बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है। अक्टूबर 2021 में ही लॉन्च किया। इस मिशन का नाम है लूसी मिशन। वहीं 24 नवंबर 2021 को धरती को एस्टेरॉयड के हमलों से बचाने के लिए नासा का एक मिशन है डार्ट मिशन, इसे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स द्वारा। ठीक है, वैसे ये मिशन नासा का ही है। डार्ट मिशन में डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है। नासा के वर्तमान में प्रमुख हैं बिल नेल्सन और उप प्रमुख हैं पामेला मेलरॉय। नासा का आदर्श वाक्य है यानी मोट्टो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अधीन काम करता है राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड। इसके प्रबंध निदेशक बने हैं चंचल कुमार। ऑप्शन बी राइट आंसर। और चंचल कुमार जो हैं ये वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं। इन्हें NHIDCL का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। NHIDCL इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अधीन यह काम करता है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं वर्तमान में नितिन गडकरी। NHIDCL की स्थापना 2014 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, ICANN द्वारा समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो UASG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के राजदूत बने हैं विजय शेखर शर्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर। विजय शेखर शर्मा जो हैं ये पेटीएम के संस्थापक हैं। इन्हें हाल ही में ICANN समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप भाषाओं पर इंटरनेट पैनल का राजदूत बनाया गया है। ICANN यानी इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। वर्तमान में CEO और अध्यक्ष हैं गोरान मार्बी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी एलन मस्क, जो कि वर्तमान में टेस्ला के मालिक हैं, साथ साथ में अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स के CEO हैं। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में लॉन्च पुस्तक वाटर शेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट किसने लिखी है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए मृदुला रमेश। मैक्सिमम लोगों ने यानी लगभग सारे लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने किसे साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? दूसरा क्वेश्चन है, किस मशहूर जिमनास्ट को टाइम पत्रिका ने साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।